बिहार में राजनीतिक रूप से कई चर्चाएं आप सुन रहे होंगे। उन चर्चाओं में कई चर्चाएं दब करके रह गई हैं। खास करके अगर बात करें जाए तो बिहार के विकास की बातें, बेरोजगारी की बातें, रोजगार की बातें, लोगों के समस्याओं की बातें, ये सब दब करके रह गई है। और इसके दब के रहने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये कि सत्ता में बैठे जो भी घटक दल हैं उनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण भी बिहार को घाटा हो रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि विपक्ष तो है, लेकिन विपक्ष जितना मुखर होना चाहिए उतना मुखर नहीं है। तेजस्वी यादव पर लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगता रहा है कि वो बिहार में तो रहते नहीं है, बिहार से बाहर रहते हैं, इसलिए लोगों की समस्याओं को रखे तो कौन रखे। पहले कुछ समय तक जब उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ थे, महागठबंधन में थे, तो समस्याओं को रखते थे, लेकिन अब वो भी सत्ता के गलियारे में चले गए हैं, इसलिए वो भी खो गए हैं वहाँ जा करके। इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो पप्पू यादव को याद करते हैं। पप्पू यादव अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते भी हैं और लोगों की समस्याओं में खड़े भी रहते हैं। पप्पू यादव पिछले 100 दिनों से भी ज़्यादा हो गए जब वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। जिस कारण से वो जेल के सलाखों के पीछे हैं वो कारण भी आप सभी जानते हैं। एक ऐसा मामला जिस मामले को लगभग 20 साल हो गए, 20 साल के बाद मामला खुलता है, और वो भी खुलता है तब जब पप्पू यादव भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता को लेकर के कई खुलासे करते हैं। और इन खुलासों को लेकर के अचानक से उनको थाने से बुलावा आता है और थाने में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के समय में कारण कुछ और बताया जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद मामला बदल जाता है और पप्पू यादव को जेल में ठूंस दिया जाता है। उसके बाद पप्पू यादव बेल के लिए अपील करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरी घटना पर भारत लाइव ने जो पड़ताल की थी, उस पड़ताल में आपने देखा कि किस तरह से सुमन सौरभ गए और पप्पू यादव के गांव और उनके क्षेत्र में जाकर लोगों से बात किया। इतना ही नहीं, जिस आदमी को आरोप पर पप्पू यादव जेल गए थे उसने खुद कहा कि उनके किसी तरह के कोई किडनैपिंग की बात नहीं थी और ये एक भ्रम था, एक असमंजस था, जिसको लेकर के इस तरह के संशय में सब बातें हुई थी। और अब वो अपील कर चुके हैं, न्यायालय को बता चुके हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं था। जो बातें उस समय हुई थी वो बातें कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था जिसके चलते ये सब कुछ हुआ था। और आज वो इस बात को लेकर के समझौते का अपील भी कर चुके हैं, उसके लिए उन्होंने लिख करके कई बार दिया है। अब इन सब बातों को लेकर के लगातार न्यायालय प्रक्रिया चलती रही। कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में ही पप्पू यादव जेल चले गए, जिनको कहा जाता था कि लोगों के मसीहा हैं। आज भी कई लोग उनको याद करते हैं और खास करके उनके कार्यकर्ता लगातार उनके रिहाई को लेकर के आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है पप्पू यादव के बाहर आने का। बिहार की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में पप्पू यादव का आना और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आना, दोनों एक साथ देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव दुगने उत्साह और जोश के साथ बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति और उन लोगों को, वंचित लोगों को, गरीब लोगों को फिर से उनका अपना कोई होगा जो उनकी बातों को सुनेगा और उनकी समस्याओं का निदान करेगा। इसको लेकर के पप्पू यादव के जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। अब देखना होगा कि पप्पू यादव कब जेल से बाहर आते हैं। हालांकि एक बात कही जा रही है कि पप्पू यादव हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं जेल से बाहर और फिर से एक बार उसी तेवर और कलेवर के साथ दुगने उत्साह से वो लोगों की सेवा में जुट जाएंगे। पप्पू यादव के आने का लगभग टाइम फिक्स हो गया है, लेकिन न्यायालय प्रक्रिया है। हो सकता है कि पप्पू यादव कल ही आ जाएं या हो सकता है कि 2-3 दिन और लगे, लेकिन अगले सप्ताह में पप्पू यादव के आने की पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ये एक अच्छा और सुखद संदेश है, खास करके जाप के कार्यकर्ता, पप्पू यादव के समर्थक और उन लोगों के लिए जो पप्पू यादव का इंतजार कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।